हे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कॉमिक यूनिवर्स पे। और आज मैं लाया हूँ पावर ऑफ एक्स का एपिसोड 5 और एपिसोड 6 और ये पूरी सीरीज का लास्ट एपिसोड है। हालांकि इसके आगे की कहानी डॉन ऑफ एक्स में कंटिन्यू होगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो हमारे पावर ऑफ एक्स के एपिसोड 1 से शुरू होता है। दोस्तों, ये स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग हमारी हाउस ऑफ एक्स और पावर ऑफ एक्स की सीरीज के एपिसोड्स को देख ले, ताकि इस स्टोरी में क्या हो रहा है ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइस, अब ज्यादा टाइम ना और वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन। हमारी कहानी की शुरुआत में हम ईयर 1 देखते हैं, जहां पर हम प्रोफेसर एक्स को देखते हैं जो फोर्ज से मिलने आता है। फोर्ज दरअसल में वो म्यूटेंट है जिसके पास बहुत ज्यादा दिमाग है। प्रोफेसर एक्स फोर्ज के पास आता है और उसके पास अपना सेरेब्रो का पुराना वर्जन रखता है और फोर्ज से कहता है वो इसे एक नया वर्जन बना के दे। तभी फोर्ज प्रोफेसर एक्स के लिए एक ड्रिंक बनाता है और उसे कहता है कि सेरेब्रो का नया वर्जन बनाने के लिए काफी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी लगेगी। तभी प्रोफेसर एक्स फोर्ज से कहता है कि सेरेब्रो का नया वर्जन बनाने में उसे ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे कि वो न सिर्फ म्यूटेंट को ढूंढ सके बल्कि म्यूटेंट्स के दिमाग को कॉपी भी कर सके। तभी फोर्ज कहता है कि ऐसा बनाने में उसे म्यूटेंट्स के दिमाग को रखने के लिए बहुत ज्यादा बैकअप लगेगा। लेकिन सवाल ये है कि इन चीजों को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी लगेगी वो कहाँ से मिलेगी। जिस पर प्रोफेसर एक्स फोर्ज से कहता है कि वो शायद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करे, और ये सुनने के बाद फोर्ज भी बनाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम ईयर 10 दिखाई देता है, जहाँ पर हम एमा फ्रॉस्ट को देखते हैं जिसे मिलने प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो आते हैं। फिर वे दोनों एमा को लेकर क्रकोवा आ जाते हैं। तभी एमा प्रोफेसर एक्स से पूछती है कि वो उनके लिए क्या काम कर सकती है। तभी प्रोफेसर एक्स एमा को बताते हैं कि जो कंपनी उसने बनाई है वो 3 ड्रग्स बनाने के लिए जो इतने बड़े लेवल पर चलती है, वहाँ से दवाई बनाने का तरीका कभी भी चोरी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दवाई खास फ्लावर से बनाई जाती है जो क्रकोवा पे ही बनते हैं और इसलिए तुम्हारी जरूरत है। प्रोफेसर एक्स आगे कहता है कि इन दवाइयों को बेचने के लिए हमें हेल्फायर ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जिसकी काफी कनेक्शंस है, ताकि वो इन दवाइयों को बेच सके। और एमा के साथ 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और साथ ही ये कहते हैं कि इस काम में उन्हें सेबेस्टियन शॉ की भी जरूरत लगेगी, और साथ ही उनके काउंसिल के 2 सीट्स एमा को देना चाहते हैं। सेबेस्टियन शॉ के साथ एमा के रिलेशंस कुछ ठीक नहीं थे, फिर भी वो एक कंडीशन पर मान जाती है, और वो ये थी कि उसे 2 के बजाय 3 सीट्स चाहिए थे। फिर हमें कुछ पेजेस दिखाई देते हैं जहां पर हमें क्रकोवा के काउंसिल के बारे में पता चलता है। दरअसल में ये काउंसिल बनाई गई थी ताकि वो म्यूटेंट आइलैंड के प्रॉब्लम्स को संभाल सके, और इसके मेंबर्स है प्रोफेसर एक्स, मैग्नेटो, ब्लैक किंग, सेबेस्टियन शॉ और एमा फ्रॉस्ट। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर एक्स सेरेब्रो का इस्तेमाल कर दुनिया भर के सारे म्यूटेंट्स को क्रकोवा में आने के लिए न्योता देते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर एक्स सेबेस्टियन शॉ को बुलाते हैं, फिर मिस्टर सिनिस्टर को और बाकी सारे म्यूटेंट्स को, और सारे के सारे म्यूटेंट्स आने के लिए मान जाते हैं। फिर प्रोफेसर एक्स सेरेब्रो के जरिए नेमर को कांटेक्ट करते हैं और उसे भी क्रकोवा आने के लिए कहते हैं, लेकिन नेमर वहां आने से मना करता है। फिर हमें ईयर 1000 दिखाई देता है, जहां पर फ्लैनेक्स अब एक डिवाइस के फॉर्म में बन गया था। तभी एल्डर उसके पास आता है और फ्लैनेक्स से जवाब मांगता है, लेकिन तभी फ्लैनेक्स एल्डर को निगल लेता है और एल्डर का फॉर्म ले लेता है। फिर थोड़ी देर बाद लाइब्रेरियन निमरॉड से पूछता है कि फ्लैनेक्स ने एल्डर को क्यों निगल लिया, जिस पर निमरॉड कहता है कि फ्लैनेक्स असल में बहुत बड़ा इंटेलिजेंस है जो दूसरों को निगल कर खुद में उसका ज्ञान समेट लेता है, और एल्डर को निगल कर उसने बता दिया है कि अब वो अर्थ के साथ भी यही करेगा। फिर हमें ईयर 1 दिखाई देता है, जहाँ पर मेला लगा हुआ था और चारों ओर लोग घूम रहे थे और मजे ले रहे थे। तभी हमें प्रोफेसर एक्स दिखाई देता है जो एक बेंच पर आके बैठता है और आराम कर रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम है मोयरा किनरॉस। वो लड़की आकर प्रोफेसर एक्स के पास में बैठती है और फिर दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तभी बातों बातों में प्रोफेसर एक्स कहता है कि उसके दिमाग में एक सपना है जिसे वो कहानी बनाकर बच्चों को सुनाना चाहता है। तभी मोयरा कहती है कि जो आपने जो सपना देखा है क्या वो सपना नहीं बल्कि हकीकत हो, जिस पर प्रोफेसर एक्स उस लड़की पर शक करने लगता है और उससे पूछने लगता है कि वो असल में कौन है, जिस पर मोयरा कहती है कि प्रोफेसर एक्स खुद ही उसके दिमाग में झांक कर देख ले। तभी प्रोफेसर एक्स मोयरा के दिमाग में झांक लेता है
और जो कुछ भी देखता है उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर हमें ईयर 1000 दिखाई देता है, जहाँ पर हमें प्रिजर्व दिखाई देती है। प्रिजर्व दरअसल में एक जू है जहाँ पर लुप्त हुए जानवर को संभाला जाता है। तभी हमें वहाँ पर लाइब्रेरियन दिखाई देता है जो उस जू में आया था। तभी उसे वहाँ पर लोगन दिखाई देता है और वहाँ पर ये रिवील होता है कि इस टाइमलाइन में लोगन जिंदा है। तभी वहाँ पर मोयरा आ जाती है। तभी लोगन मोयरा और लोगन से कहता है कि कल के दिन इस दुनिया का आखिरी दिन होगा, क्योंकि फ्लैनेक्स को ये दुनिया पसंद आ चुकी है और कल से हम और फ्लैनेक्स एक हो जाएंगे और फिर हम ब्लैक होल की तरफ बढ़ती करेंगे ताकि हम गॉड हेड बन सके, यानी कि इस ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर। तभी मोयरा लाइब्रेरियन से पूछती है कि क्या कल दुनिया खत्म होगी, जिस पर लाइब्रेरियन कहता है हाँ कल होगी। जिस पर लोगन पूछता है क्या हम सब लोग मरेंगे, जिस पर लाइब्रेरियन कहता है हाँ हम सब लोग मरेंगे सिवाय मोयरा के, इसलिए मैंने मोयरा को अर्थ के बाहर भेजने के लिए व्यवस्था की है। जिस पर मोयरा कहती है क्यों, जिस पर लाइब्रेरियन कहता है क्योंकि उसने बहुत रिसर्च करने के बाद उसे पता चला है कि अगर फ्लैनेक्स ब्लैक होल पहुंचने से पहले ही मोयरा की मौत हो जाए तो फ्लैनेक्स कभी भी डोमेन नहीं बन सकेगा और मोयरा की मौत से सारी टाइमलाइन बदल जाएगी। लेकिन अगर मोयरा की मौत से पहले ही फ्लैनेक्स ब्लैक होल तक पहुंच जाए तो वो स्पेस और टाइम से परे हो जाएगा और फिर मुझे ये नहीं पता कि वो सह पाएगा कि उससे भी ज्यादा कोई पावरफुल है। तभी वोल्वरिन आगे बढ़ता है लेकिन मोयरा उसे रोक लेती है और लाइब्रेरियन की बातें आगे सुनने लगती है। तभी यहाँ आगे ये रिवील होता है कि वो लाइब्रेरियन असल में कभी ह्यूमन हुआ करता था, लेकिन इससे पहले कुछ और कह सके लोगन उस लाइब्रेरियन के सिर में क्लॉज घुसा देता है और उसे मार डालता है। तभी मोयरा लोगन से कहती है कि वो वही करे जो सोच रहा है। तभी लोगन मोयरा को कहता है कि आंखें बंद करो और ये कहते ही वो अपने क्लॉज मोयरा के पेट में घुसाता है और मोयरा की मौत हो जाती है। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि ये लाइफ मोयरा की 6th लाइफ है। ये सारी कहानी देखने के बाद प्रोफेसर एक्स के दिमाग चकरा जाता है और वो जोर से चिल्ला उठता है और मोयरा से पूछने लगता है ये क्या था, जिस पर मोयरा कहती है ये सारी उसकी लाइफ है। तभी प्रोफेसर एक्स मोयरा से पूछता है क्या हम हर एक लाइफ में हारे हैं, जिस पर मोयरा कहती है कि हाँ हम हर एक लाइफ में हारे हुए हैं। और ये कहकर वे दोनों किस करते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें नो स्पेस दिखाई देता है जहाँ पर प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो मोयरा से मिलने आए थे। तभी मोयरा पूछती है, जिस पर मैग्नेटो कहता है हमने तुम्हारे लिए चाय लाई है। तभी मोयरा कहती है कि यहाँ आने के 2 रास्ते हैं, एक रास्ता है जो हाउस ऑफ एक्स की तरफ जाता है और दूसरा इंसानों की ओर। वैसे भी मेरे पास और काम है। तभी आगे मोयरा पूछती है कि क्या हमारी गवर्नमेंट बन चुकी है, जिस पर प्रोफेसर एक्स कहता है हाँ हमारी गवर्नमेंट बन चुकी है और कल हमारी काउंसिल की मीटिंग है और काउंसिल में 12 सीटों में से 11 सीट बुक हो चुके हैं। तभी मोयरा पूछती है कि एक सीट अभी भी खाली है क्यों, जिस पर प्रोफेसर एक्स कहता है कि एम्मा फ्रॉस्ट ने अब तक रेड किंग घोषित नहीं किया है, इसलिए वो खाली रखी गई है। तभी मोयरा कहती है कि एम्मा कुछ करने की फिराक में है, जिस पर मैग्नेट कहता है कि हम भी जल्दी कुछ करने वाले हैं। तभी मोयरा पूछती है और कौन कौन मेंबर्स बने हैं, जिस पर प्रोफेसर एक्स कहता है कि चार्ल्स के साथ साथ एपोकलिप्स बैठेगा और जीन, स्ट्रॉम और नाइटक्रॉलर साइक्लॉप्स के साथ बैठेंगे और एक तरफ व्हाइट क्वीन होगी तो एक तरफ मिस्टर सिनिस्टर होगा और एक्सोडस और मिस्टिक भी होगी। मिस्टिक पहले तैयार नहीं थी लेकिन फिर हमने उसके साथ एक सौदा किया जिसके कारण वो तैयार हो गई। जिस पर मोयरा पूछती है कि तुमने कौन सा सौदा किया है, जिस पर प्रोफेसर एक्स कहता है कि उसने मिस्टिक से वादा किया है कि वो डेस्टिनी को दोबारा जिंदा करेगा। जिस पर मोयरा कहती है कि ऐसा मत करना, जिस पर प्रोफेसर एक्स कहता है कि वो क्यों, जिस पर मोयरा कहती है कि वो ये सहन नहीं कर सकती कि कोई भी म्यूटेंट फ्यूचर देख सकता है। जिस पर प्रोफेसर एक्स कहता है हम जानते हैं। तभी मोयरा कहती है तुम समझ नहीं रहे हो, वो फ्यूचर देख सकती है और वो मेरी कमजोरी और मेरे सारे मौतों को जानती है। जिस पर प्रोफेसर एक्स कहता है हाँ मैं जानता हूँ। जिस पर मोयरा कहती है तुम समझ नहीं रहे हो और अगर वो जिंदा हो गई तो वो सबको सच्चाई बता देगी। जिस पर प्रोफेसर एक्स कहता है हम जानते हैं और हम चाहते हैं कि वो सच्चाई बताए। तभी मोयरा शॉक्ड हो जाती है और पूछती है क्या तुम वाकई चाहते हो कि सब लोग जान जाए कि हम हमेशा हार जाएंगे। जिस पर प्रोफेसर एक्स कहता है हाँ यही सच है जो कि अब तक थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और ये सब तुम्हारे कारण ही हो पाया है और इसमें कोई शक नहीं कि हम तुम्हारे कर्जदार हो चुके हैं।
तुमने हमें नई जिंदगी दी है, तुम्हारी वजह से ही हम आज यहाँ हैं और हमें इसका जश्न मनाना चाहिए। पर अब वक्त आ गया है कि तुम रिटायर हो जाओ और हमें एक काम आगे बढ़ाने दो और तुम सिर्फ देखो कि हमने मिलकर क्या हासिल किया है। तभी आगे प्रोफेसर एक्स कहता है, ये तो शुरुआत है और हम उम्मीद अच्छे की ही करते हैं। तभी मैग्नेटो कहता है, और अगर अच्छा नहीं हुआ तो? जिस पर प्रोफेसर एक्स कहता है, तब तो चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े हम वो चुकाएंगे और अब अपने लोगों के साथ और बुरा नहीं होने देंगे और आने दो कितनी भी मुसीबत आती है हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। तो ये था आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉमिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यहाँ खींच सके। और ज़्यादा कनेक्टेड होने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर मैं कुछ डब वीडियोस भी लाता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।